सेडिमेंट मोबिलिटी के ऊपर काम करते थे और उसके लिए भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो एकॉस्टिक टेक्नोलॉजी थी। ठीक। तो वो हम एक टेट्रापॉड बना के नीचे उतार देते थे सी बेड के ऊपर के ज्वाइन करें, फिर बाद में देखेंगे आराम से। तो वो फिर ना आया वो फिर ना आया तो मैं फिर जियोलॉजी में वापस गया। वहाँ से फिर मैंने इन्वायरमेंट में सर कैसे आना हुआ? उसका रास्ता बताता हूँ। एनवायरनमेंट की एक फ्लेवर तो मुझे उधर मिल गई थी। हाँ, वहाँ पे आपकी जो पीएचडी थीसिस थी, इसलिए कि हम क्या सर मेन आपकी रिसर्च या थीसिस किस एस्पेक्ट पे थी? मैं जब काम कर रहा था उस वक्त मेरे सुपरवाइज़र जो थे वो लिवरपूल में एक ब्रिटिश न्यूक्लियर फ्यूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के सिलसिले में जो हमने पॉइनियर्स से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि उनमें से एकेडमिक साइड पे, टीचिंग साइड पे प्रोफेसर डॉक्टर शफीक साहब, जो कि तकरीबन 9 साल तक पेशावर यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे। फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के करिकुलम है उसके डेवलपमेंट में, उसमें चेंजेस वक्तन फ़वक्तन लाने में इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि अब तक इन्वॉल्व हैं। तो मज़ीद तफसील से पहले आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सर, मोस्ट वेलकम जी। थोड़ा हमारा सिलसिला ये है कि हम गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि तारुफ सा हो जाए हमारे नाजरीन के साथ। जी, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने दावत दी और ये एक अच्छा मौका है कि आपसे मुलाकात भी हो गई और ये भी हो जाएगा। मेरी पैदाइश पेशावर की है। प्रॉपर सिटी की? जी, प्रॉपर सिटी की है। और वैसे हम रहने वाले काका साहब के नौशहरा के पास एक हमारे जद अमजद जो है वो काका साहब का नाम उन्हीं के नाम पे ये गाँव है जी। लेकिन चूंकि मेरे वालिद सर्विस के सिलसिले में पेशावर में थे तो मेरी पैदाइश भी पेशावर में हुई, इब्तदाई तालीम भी पेशावर में हुई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अच्छा, ये सारा कुछ पेशावर में हुआ। तो आप ट्रू पेशावरी हैं? मैं ट्रू पेशावरी बाय बर्थ। अच्छा, तो आपकी पहली 20 की डिग्री, या उस जमाने में तो बीएससी ऑनर्स हुआ करता था, जियोलॉजी में थे? जी, मैंने इंटरमीडिएट के बाद जियोलॉजी किया था पेशावर यूनिवर्सिटी से। और उसमें हमारे पास पहले 3 साल बीएस का ऑनर्स डिग्री होती थी, फिर 1 साल की एमएससी होती थी जी। तो वो किए। फिर उसके बाद एमफिल किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन जियोलॉजी से। फिर उसके बाद एक मौका अल्लाह ने दिया पीएचडी करने के लिए बाहर जाने। पीएचडी सर आपने कहाँ से की? मैंने पीएचडी की बरतानिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। ईस्ट एंग्लिया पहुंचने की वजह ये थी कि जो यहाँ पे स्कॉलरशिप पाकिस्तान में उस वक्त ऑफ़र हो रही थी, ये सन 84-85 का जिक्र है जी। तो इन्होंने उस वक्त ये किया कि इनको एक 16 फील्ड्स इन्होंने ऐसी मुंतखब की कि जिसमें पाकिस्तान में जो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स था वो काफ़ी नहीं था, अवेलेबल नहीं था। उनमें से एक था ओशनोग्राफी का। जी। तो मैं चूँकि जियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता था, वो एक ही सब्जेक्ट था जिसके लिए मैं एलिजिबल था, तो वो उस पर मैंने उसमें अप्लाई किया। एक नेशनल कंपटीशन था बहुत बड़ा सारा, कई हज़ार लोग उसमें शरीक हुए थे। उसमें से उन्होंने 100 स्कॉलरशिप्स देनी थी। तो किस्मत। क्या सर मेन आपकी रिसर्च या थीसिस किस एस्पेक्ट पे थी? मैं जब काम कर रहा था उस वक्त मेरे सुपरवाइज़र जो थे वो लिवरपूल में एक ब्रिटिश न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिमिटेड के नाम से एक इदारा था जो न्यूक्लियर फ्यूल्स बनाता था एटमी रिएक्टर्स के लिए। और वो चूँकि आयरिश सी के बिल्कुल करीब थे तो उनसे जो एफ्लुएंट्स जाते थे वो उसको वो डिस्चार्ज करते थे आयरिश सी के अंदर। अच्छा। तो आयरिश सी में आयरिश सी ज़रा शैलो है, थोड़ा छोटा सा भी है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, कई जगहों पे 30-40 मीटर हुआ करती थी। तो ख़ास तौर से जो कोस्टल एरिया
तो उसमें जाकर जब वो फजला गिरता था उसका, तो उसका ख्याल ये था कि ये पानी इसको सिर्फ डिसिपेट नहीं करता, बल्कि ये सेडिमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो वो सेडिमेंट्स जो हैं वो फिर जब ये वेव्स या टाइड्स ऊपर आती हैं तो वो अपने साथ वो सेडिमेंट फिर ले आती थी। वो सेडिमेंट कोस्ट पर डिपॉजिट हो जाते थे, फिर जब वो पानी नीचे चला जाता तो वो खुश्क हो जाते थे, तो उसकी एक सर्कुलेशन का वो बना हुआ। और आपकी पीएचडी कब कंप्लीट हुई सर? 1990 में, मार्च 1990 में। 1990 में यू अगेन कैम जियोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया? जी, मैं हस्बे ज़रूरत और हस्बे रिवायत उनके पास गया, वापस जब पीएचडी करके वापस आया यहाँ इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिस है, उनको मैंने जाके बता दिया कि जी मैंने पीएचडी कर लिया, आ गया हूँ वापस। तो ओशनोग्राफी का तो एक ही इदारा है पाकिस्तान में, वो कराची में। जी। तो मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, अब आप बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा आपकी जाने से पहले नौकरी थी ना? मैंने कहा बिल्कुल थी। तो कहता है बस फिर आप जाके ज्वाइन करें, फिर बाद में देखेंगे आराम से। तो वो फिर ना आया। वो फिर ना आया तो मैं फिर जियोलॉजी में वापस गया। वहाँ से फिर मैंने इन्वायरमेंट में सर कैसे आना हुआ? उसका रास्ता बताता हूँ। एनवायरनमेंट की एक फ्लेवर तो मुझे उधर मिल गई थी। हाँ, वहाँ पे आपकी जो पीएचडी थीसिस थी। इसलिए कि हम सेडिमेंट मोबिलिटी के ऊपर काम करते थे और उसके लिए भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो एक्यूस्टिक टेक्नोलॉजी थी। ठीक। तो वो हम एक टेट्रापॉड बना के नीचे उतार देते थे सी बेड के ऊपर, और उसके जो साउंड सिग्नल्स जाया आया करते थे उससे हम सेडिमेंट मेजरमेंट को देखते थे कि वेव्स के साथ उसकी रिसस्पेंशन कैसे हो रही है और मोबिलिटी इसकी किस तरफ है, क्या इम्कान है इसके बाहर जाने का। वो एक फ्लेवर वहाँ से आ गया था। जी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो कोई 4 साल बाद एक बड़ा मौका था, आपको शायद याद भी होगा, आप उसमें तशरीफ़ भी लाए थे। ये था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो 90s की पूरी डेकेड थी, इसको उन्होंने यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन करार दिया था, UNDHDR। ठीक। यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये 90s की जो थी? 90s की। तो 94 में हमने एक नेशनल लेवल का सिंपोजियम इस हवाले से करवाया, डिज़ास्टर्स के हवाले से। पाकिस्तान में चूँकि ये तो इशू हम तो बांग्लादेश से सुनते आ रहे हैं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान था तो सबसे ज़्यादा सैलाब आया करते थे, और फिर उसके बाद जब बांग्लादेश चला भी गया तो ये सैलाब तो आप देख रहे हैं अभी तक आ गए। पीछा नहीं छूटा, और बहुत सारे मसले बनते गए। तो उसमें फिर हमने बड़े लोगों को, चुनिंदा लोगों को चुना जाकर, मुख्तलिफ लोगों को, आगा खान गए वहाँ से आइडेंटिफाई किया लोगों को, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का सेंटर जो है लाहौर में, वहाँ से मुंतखब किया, PCRWR से, मतलब चुन चुन के लोग हमने बुलाए, उन पे हमने वो सिंपोजियम किया। तो उसमें उस यानी जब आप डिज़ास्टर का जिक्र करते हैं तो जाहिर है कि वो एनवायरनमेंट का एक उसके अंदर पहलू होता सर, है। ये डिजास्टर इन्वायरमेंट की तरफ आने से पहले मुझे याद था कि कुछ एक इंटार्कट का कोई आपका ये क्या स्टोरी है? ये इससे अर्ली है, इसके बाद वाली है, ताकि हम उसी सेक्वेंस में चले फिर। मैं जब PhD करके आया 1990 में, मार्च में, अच्छा। उस साल 90 में एक पहला जो मिशन था पाकिस्तान ने वो भेजा था एंटार्क्टिका को। ठीक। पर्पस क्या था इस मिशन फर्स्ट का? पाकिस्तान वो ये था कि जी हम जाकर वहाँ पर एक स्टेशन लगा दें, अच्छा। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा दें, ताकि वो हमें वहाँ के बारे में बताता रहे। और ऑब्वियसली उसके पीछे ठीक है। मतलब कहने की बात है कि चूंकि इंडिया हमसे पहले चला गया था और एक हमारी और इंडिया की एक रेस कंपटीशन है। तो बल्कि उन्होंने ये भी किया था, उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। वो अपने साथ 2 साइंटिस्ट ले गए थे, मेल फीमेल, उन्होंने शादी भी उधर हो जाए। तारीखी शादी उन्होंने बनाई थी। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं था, हमारे साथ फीमेल कोई नहीं थी। लेकिन यू मिस दैट चांस, आपको ऐसा चांस नहीं मिला कि आप भी वहाँ भी शादी कर? नहीं, शादी तो मैं कर चुका था। शादी मैं जब PhD के लिए जा रहा था। तो ये फिर एक वो वाला मिशन तो चला गया, उसके लिए तो मैं उस वक्त इला पहुंचा था और रेडी नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने दोबारा सेकंड मिशन भेजने का फैसला किया। तो वो सेकंड मिशन जब ये भेज रहे थे एंटार्क्टिका, तो उस वक्त इनको जियोलॉजी
से जो लोग चाहिए थे उसमें मेरा नाम भी था और वो भी थे हमारे डॉक्टर नवाज साहब हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के हाँ, बड़े हाँ। पायनियर, बहुत अच्छे उस्ताद है, बिल्कुल वो भी थे। हमारी दोनों की सिलेक्शन उसमें हुई थी। ठीक। फिर उसके बाद उनका कुछ एक इशू हो गया था, डॉक्टर नवाज साहब तो वो नहीं गए, और बाकी हम जो 21 लोग थे जो साइंस वाले थे, तो उसमें जियोलॉजी का काम मेरा था, एक हमारे साथ ग्लेशियोलॉजिस्ट था, ओशनोग्राफर्स तो और भी थे, मैं भी था। तो हम उस मिशन पे गए। हमने तकरीबन कोई 2-2.5 माह का सफ़र किया अंटार्कटिका का। फिर वहाँ से सैंपल्स लेके आए, कुछ कोस्टल सैंपल्स लेके आए, कुछ जो जहाँ जहाँ आउटक्रॉप्स बहुत कम होती है ना, वो सारा बर्फ़ से कवर्ड है। फिर उन सैंपल्स को हमने यहाँ ला के एनालाइज किया, उनकी देखी कि किस किस्म की रॉक्स हैं, क्या क्या एनवायरनमेंट वो दिखा रहे। फिर उसके ऊपर एक पेपर हमने पब्लिश किया। चलिए सर, अब आते हैं ना इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट आप कब आए इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में एज चेयरमैन? मैं आया जी 2001 में। 2001 में। चलिए सर, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इन्वायरमेंट पे ज़रा डिटेल से बात करेंगे, जी जरूर। क्योंकि मेन हमारा जो इश्यू है वो यही है।